गौतम के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति, शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण तथा गौतमी गंगा का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके दो भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे। गौतम बोले, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है, वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुंचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्ध करने का भी हेतु है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्रोत बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख एवं उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। ईश, आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है, उसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बढ़े चले फिरें, शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सकें, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो। इसीलिए आपका वह रूप है। भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक ठाक जानते हैं। भेद के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने या पराये का बोध होगा, न दिशा, अंतरिक्ष, दिवलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। ये सब शब्द स्वरूप ही हैं। शंभो, यजमान, यज्ञ, यज्ञों के साधन, ऋत्विक, यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, ये सब आप ही हैं। आप ही परमार्थ तत्व हैं। विद्वान पुरुष आपके शरीर को यज्ञांगमय बतलाते हैं। केवल वाग्य विलास करने से क्या लाभ? कर्ता, दाता, प्रतिनिधि, दान, सर्वज्ञ, साक्षी, परम पुरुष, सबका अंतरात्मा तथा परमार्थ स्वरूप सब कुछ आप ही हैं। भगवान, वेद शास्त्र और गुरु भी आपके तत्व का भली भांति उपदेश नहीं कर सके हैं। निश्चय ही आप तक बुद्धि आदि की पहुंच नहीं है।
आप अजन्मा, अप्रमेय और शिव शब्द से वाच्य हैं। आप ही सत्य हैं। आपको नमस्कार है। किसी समय भगवान शिव ने अपनी प्रकृति को इस भाव से देखा कि यह मेरी संपत्ति है। उसी समय वे एक से अनेक हो गए, विश्व रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में उनका प्रभाव अतर्क है और अचिंत्य है। भगवान शिव की प्रिया शिवा देवी भी नित्य हैं। भगवान शंकर में उनका भाव हार्दिक अनुराग पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है। वे इस भव अर्थात संसार की उत्पत्ति में स्वयं कारण हैं तथा सर्व कारण महेश्वर के आश्रित हैं। शिवा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा विश्व विधाता शिव की विलक्षण शक्ति हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, अन्न की वृद्धि तथा लय, ये सनातन भाव जहां होते रहते हैं, वह एकमात्र पार्वती देवी का ही स्वरूप है। वे भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। समस्त जीव जिनके लिए अन्नदान देते हैं और तपस्या करते हैं, वे जगन्न जननी माता पार्वती ही हैं। उनकी उत्तम कीर्ति बहुत बड़ी है। वे शिव की प्रियतमा हैं। इंद्र भी जिनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, जिनका नाम लेने से मंगल की प्राप्ति होती है, कि गौतमी गंगा सब तीर्थों से अधिक पवित्र है। यों कहकर वे अंतर्धान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ ले देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरि में प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मग्न होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्म ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र एवं संयत चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरि के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, तुम सब अभिष्ट को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहां से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करो। देवी, मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है। अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को तीन स्वरूपों में विभक्त करके स्वर्गलोक, मृत्युलोक एवं रसातल में फैल गईं। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मृत्युलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगीं तथा रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूत स्वरूपा हैं, सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है, वे मृत्युलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्युलोक में ही है, पाताल तथा स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा जहां तक पहुंचकर सागर में मिली हैं, वहां तक वे देवमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गईं। उस समय देव ऋषियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन माता गंगा की मुनिश्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देव देवेश्वर भगवान त्र्यंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंध भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। पूजा करके
महर्षि गौतम ने कहा, देव देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। भगवान शिव बोले, महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नांदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे स्नान करने की आज्ञा लें। तदनंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करें। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं, वही तीर्थ का पूरा फल पाता है। भाव दोष का परित्याग करके अपने धर्म में स्थित रहें और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दें। जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दें। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहां वे गंगा से मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई हैं। तृष्णा, भीमरथी और तुंगभद्रा, इन 3 नदियों का जहां समागम हुआ है, वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इसी प्रकार पयोष्णी नदी भी जहां तप्ती में मिली है, वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनिश्रेष्ठ, 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होंगी: माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्म तेजः, समानीता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। वे स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली हैं। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है, वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ हैं और उनसे भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई हैं, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। मुने, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का जो महात्म्य बतलाया था, वही मैंने तुमको सुनाया है।